बिहार की बड़ी खबर से, जहां अभी दो पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना की सड़क पर विज्ञापन में हुई देर को लेकर जमकर बवाल काटा है। इसमें पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। अब इस मामले में सम्राट सरकार बैकफुट पर दिख रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जल्द ही टीआरई 4 का विज्ञापन निकाला जाएगा। इसको लेकर सोमवार को सूबे के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सोमवार को एक बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विज्ञापन नई नियमावली को लेकर मंथन भी की जाएगी। तो आपको सबकी बड़ी खबर बता रहे हैं बिहार से, तो आपको बताते चले कि जल्द निकलेगा टीआरई 4 का विज्ञापन, जहां शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सोमवार को बैठक करने की बात कही और वहीं एक बड़ी बैठक होगी जिसमें विज्ञापन नई नियमावली को लेकर मंथन किया जाएगा। तो आपको लगातार बड़ी खबर बताते चल रहे हैं बिहार से, तो वहीं बता दें कि अभी दो दिन पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना की सड़क पर विज्ञापन में हुई देर को लेकर जमकर बवाल काटा था। इसमें पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। अब इस मामले में सम्राट सरकार बैकफुट पर दिख रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जल्द ही टीआरई 4 का विज्ञापन निकाला जाएगा। इसको लेकर सोमवार को सूबे के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सोमवार को एक बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विज्ञापन नई नियमावली को लेकर मंथन भी किया जाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो चलिए उनके ओर रुख करते हैं। जी अस्मित, जहां पटना से 2 दिन पहले खबर आई थी जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला था, लाठीचार्ज भी देखने को मिली थी, तो ये अब सरकार जो है इस मामले को लेकर, जो शिक्षा मंत्री है वो इस मामले को लेकर बैठक करेंगे, इस पर मंथन भी करेंगे, चाहे वो नई नियमावली को लेकर हो, विज्ञापन निकालने को लेकर हो, तो इस पर क्या कुछ फिलहाल अपडेट्स है? बिल्कुल, देखिए 7 तारीख को बिहार में नए सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ था और मिथिलेश तिवारी को बिहार का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था और उन्होंने शपथ भी ली थी। और उसके दूसरे दिन ही पटना में लाठीचार्ज हो गया, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो छात्र थे उन्हें चोट आई। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था और हिरासत में भी लिया था। जो छात्र नेता है दिलीप कुमार, वो पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे थे और उन्हीं को ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इससे छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। कल न्यूज़ 11 ने मिथिलेश तिवारी बिहार के शिक्षा मंत्री से बात भी की थी, तो मिथिलेश तिवारी ने ये आश्वासन दिया था कि हमारे बच्चे अगर जेल में बंद है प्रदर्शन को लेकर के और कोई उनका अपील करने वाला नहीं है तो हम उनको छुड़वाने की कोशिश करेंगे। बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे थे वो कल के शिक्षक हैं और उनके लिए हम आगे आकर के काम करेंगे। और उन्होंने एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आया है कि कल शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं टीआरई 4 को लेकर के, उसके विज्ञापन को लेकर के, और जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा। तो सोमवार को यानी कल शिक्षा विभाग में एक बड़ी बैठक होगी, जिस बैठक की अध्यक्षता खुद शिक्षा मंत्री करेंगे और उसमें वो जानकारी लेंगे कि आखिर टीआरई 4 को लेकर के परेशानी क्या है और क्यों इतना दिन होने के बावजूद इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। क्योंकि छात्रों का ये आरोप है कि सरकारें बिहार में बदलती रही हैं, लेकिन उनको जो आश्वासन मिलता है शिक्षा मंत्री की तरफ से वो जो लिमिट होता है टाइम का वो क्रॉस हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा मंत्री जो है उस पर काम नहीं करते हैं। सुनील कुमार इसके पहले शिक्षा मंत्री थे बिहार के, उन्होंने यह आश्वासन दिया था छात्रों को कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन सरकार बदल गई, सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद नया कैबिनेट का एक्सपेंशन हो गया, तो इस लिहाज से भी काम नहीं हो पाया। तो छात्रों में आक्रोश है। आज भी कई छात्र जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। उन्होंने पूरे पटना को जाम कर दिया था, यातायात बाधित हो गया था, जिस वजह से पुलिस ने एफआईआर किया उनके ऊपर और आज उनको पुलिस जो है जेल भेज दी है। लेकिन इसको लेकर के शिक्षा मंत्री जिस तरीके से कल ये बता रहे थे कि वो बच्चों के लिए काम करेंगे और टीआरई 4 के विज्ञापन का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी होगा और इसको लेकर कल पटना में एक बड़ी बैठक होगी जो शिक्षा विभाग में होगी और टीआरई 4 का जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है बच्चों को लेकर, वो जल्द सामने आ सकता है। जी बिल्कुल अस्मित, जहां अभ्यर्थियों में लगातार रोष देखने को मिल रहा है और नाराजगी देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ लगता है इस बैठक के बाद जो है कितना कुछ उनमें अब शांति देखने को मिलेगा, कितना कुछ उनमें आश्वासन दिया जा रहा है?
नहीं, देखिए, शिक्षा मंत्री का यही कहना भी है कि अगर जो बच्चे आज प्रदर्शन कर रहे हैं वो कल के शिक्षक है, अगर उनके लिए हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी अगर एक्शन में हैं और वो ये बात कह रहे हैं बच्चों के लिए, तो देखना होगा कि कल के बैठक में कितना पॉजिटिव मैसेज निकल कर सामने आता है, जो बच्चों के लिए राहत वाली बात होगी। क्योंकि कई छात्र और छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस ने छात्रों को भी नहीं बख्शा, कई लोगों को चोट लगा है, जिससे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे गलत बताया, यहां तक कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की थी कि ये बिल्कुल गलत हुआ, बिहार में छात्रों के ऊपर वहां की सरकार ने लाठी डंडे से वार किया है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का ये मानना है कि शिक्षकों के लिए जो बेहतर होगा, TRE-4 के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे उसके हित में। तो कल इसलिए उन्होंने एक बैठक बुलाई है शिक्षा विभाग में, जिसमें नोटिफिकेशन और TRE-4 को लेकर चर्चा होगा। सभी विभाग के अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल अस्मित, अब जहां कल बैठक होनी है तो देखना है कि आगे क्या कुछ जो है वो चर्चा और मंथन में सामने निकल कर आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अस्मित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।